आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के एक स्तोत्र जिसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के प्रयोग के बारे में। दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक अत्यंत चमत्कारी और तीव्र प्रभाव दिखाने वाला स्तोत्र है। जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते और वे केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो उससे भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का फल मिल जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव, रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता और शत्रुता का नाश करने वाले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस स्तोत्र का पाठ करने में कुछ सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ वैसे तो किसी भी माह, दिन किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि में ये अधिक प्रभावी होता है। कुंजिका स्तोत्र साधना भी होती है, लेकिन हम यहाँ इसकी सामान्य विधि का वर्णन कर रहे हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से नवमी तक प्रतिदिन इसका पाठ किया जाता है। इसलिए साधक प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान को साफ करके लाल रंग के आसन पर बैठ जाए। अपने सामने लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सामान्य पूजन करें। अपनी सुविधा अनुसार तेल या घी का दीपक लगाएं और देवी को हलवे या मिष्टान का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और 1 रुपए का सिक्का रखकर नवरात्रि के 9 दिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ संयम नियम से करने का संकल्प लें। यह जल भूमि पर छोड़कर पाठ प्रारंभ करें। यह संकल्प केवल पहले दिन ही लेना है। इसके बाद प्रतिदिन उसी समय पर पाठ करें। धन लाभ। जिन लोगों को सदा धन का अभाव रहता हो, लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है, बेवजह के कार्यों में धन खर्च हो रहा है, उन्हें कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं व धन संरक्षण बढ़ता है। शत्रु मुक्ति। शत्रुओं से छुटकारा पाने और मुकदमे में जीतने के लिए यह स्तोत्र किसी चमत्कार की तरह ही काम करता है। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो जीवन में कभी शत्रु बाधा नहीं डालते। कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत हासिल अवश्य होती है। रोग मुक्ति। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जीवन से रोगों का समूल नाश कर देते हैं। कुंजिका स्तोत्र के पाठ से न केवल गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि रोगों पर होने वाले खर्च से भी मुक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, तो कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ जल्द कर्ज मुक्ति करवाता है। सुखद दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ किया जाना चाहिए। आकर्षण प्रभाव बढ़ाने के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। देवी दुर्गा की आराधना, साधना और सिद्धि के लिए तन मन की पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है। साधना काल या नवरात्रि में इंद्रिय संयम रखना जरूरी है। बुरे कर्म, बुरी वाणी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बुरी कामनाओं, किसी के मारण, उच्चाटन और किसी का बुरा करने के लिए भी नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा प्रभाव पाठ करने वाले पर ही हो सकता है। इस पाठ को करने के बाद आपको किसी अन्य पाठ के करने की आवश्यकता नहीं होगी। समस्त बाधाओं को शांत करने, शत्रु दमन, ऋण मुक्ति, करियर, विद्या,
शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। श्री दुर्गा सप्तशती में ये अध्याय सम्मिलित है। यदि समय कम है तो आप इसका पाठ करके भी श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसके पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि है, योग और प्राणायाम है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सामान्य रूप से हम इस मंत्र का पाठ करते हैं, लेकिन संपूर्ण मंत्र केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में है, जो कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। पहला, संकल्प। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से पहले हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें। मन ही मन देवी मां को अपनी इच्छा कहें। जितने पाठ एक साथ कर सके उसका संकल्प लें, जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7 या 11। अनुष्ठान के दौरान माला समान रखें, कभी 1, कभी 2, कभी 3 ना करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर शयन करें व ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रतिदिन अनार का भोग लगाएं। लाल पुष्प देवी भगवती को अर्पित करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दशो महाविद्या 9 देवियों की आराधना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ का समय रात्रि 9 बजे करें तो अति उत्तम है। रात को 9 से 11:30 बजे तक का समय आप रख सकते हैं। लाल आसन पर बैठे दीपक का घी जलाएं व इस दीपक को अपनी दाएं तरफ रखें व एक अन्य दीपक और जलाएं जो कि सरसों तेल का होना चाहिए व उसे अपनी बाएं तरफ रखें, अर्थात दोनों दीपक जलाएं। किस इच्छा के लिए कितने पाठ कर सकते हैं? विद्या प्राप्ति के लिए 5 पाठ करना अनिवार्य है। अक्षत लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताबों में रख दें। यश कीर्ति के लिए 5 पाठ करना आवश्यक है। इसमें देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर अपने सेफ में रख लें। धन प्राप्ति के लिए 9 पाठ करने आवश्यक है। सफेद तिल से 11 करें। मुकदमे से मुक्ति के लिए 7 पाठ करना अनिवार्य है। पाठ के बाद एक नींबू काट दें। 2 ही हिस्सों में उसको काटना है। इनको बाहर अलग अलग दिशा में फेंक दें। ऋण मुक्ति के लिए 7 पाठ करना अनिवार्य है, जिसमें जौ की 21 आहुतियां देते हुए 11 करें। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो उसका बस ध्यान कर ले।
घर की सुख शांति के लिए 3 पाठ करना अनिवार्य है। इसमें मीठा पान देवी मां को अर्पण करें। स्वास्थ्य के लिए 3 पाठ करना अनिवार्य है। देवी को नींबू चढ़ाएं और फिर उसका प्रयोग कर लें। शत्रु से रक्षा के लिए 3, 7 या 11 पाठ लगातार पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है। रोजगार के लिए 3, 5 या 7। इसमें 1 सुपारी देवी मां को चढ़ाकर अपने पास रखें। सर्व बाधा शांति के लिए 3 पाठ करने अनिवार्य है। लौंग के 3 जोड़े अग्यारी पर चढ़ाएं या देवी मां के आगे 3 जोड़े लौंग को रखकर फिर उठा लें और खाने या चाय में प्रयोग करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी पता चले कि आगे आने वाले टाइम में हमें किन विषयों पर वीडियो बनानी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।